नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशान अभी उपस्थित हूँ मनेर में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदुत्व के विषय पे, और आज जो हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के तौर पे मनाया जाता है उस विषय पे भी आपको बताऊंगा कि यह क्यों मनाया जाता है। और इस विषय पे हमारे साथ वार्तालाप करने हेतु उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिला कारवाह दानापुर श्री अभिमन्यु शर्मा जी। सर, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा अगर आपसे है तो यह है कि अगर आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को, या जो हिंदुत्व के विषय पे कार्य करते हैं, जो सनातन धर्मावलंबी है, उस परिस्थिति में काम करने वाले लोगों को सांप्रदायिक कहा जाता है, उन्हें कैसा लगता होगा? और आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, आप समाज को एक करने की बात करते हैं, भारत की अखंडता को बनाए रखने की बात करते हैं, और इतनी बड़ी काम करने के बाद भी लोगों की तमाम आलोचनाओं का सामना करना एक कार्यकर्ता, एक हिंदुत्ववादी के मन में क्या ताड़ना उत्पन्न करती होगी? सर, आपने कहा हिंदुत्व के लिए जो कार्य करते हैं उनको इस प्रकार की बातें कही जाती हैं जी, उनका अपमान किया जाता है जी, उनको सांप्रदायिक कहा जाता है जी। ये कोई नई बात नहीं है। ये काफ़ी विगत अनेक वर्षों से यह हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में देखते आए हैं। इसका मूल कारण यही है कि जो सत्ता के प्रेमी हैं, जिन्हें कुर्सी पर बैठना है, जो राजनीतिक लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको लगता है कि जब तक हम इस प्रकार की बात नहीं करेंगे, समाज को जब तक बांटने की बात नहीं करेंगे जी, तब तक उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं होगा। तो इसलिए वो सभी राजनीतिक दल के लोग जब तक दिन में 2 बार 4 बार हम लोगों को, संघ के लोगों को, या यूँ कहें आरएसएस को, जब तक वो अपना कुछ कह लें, जब तक अपनी भाषा में जी, जो उनके लिए अच्छे वचन फैलाते हैं, तब तक उनके पेट का पानी नहीं बचता है। जी। उनको लगता है कि उनके राह का जो सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो संघ ही है, क्योंकि संघ सबको एकत्र होने की बात करता है। संघ का यह मानना है कि यह भारतवर्ष में, हमारे संघ के तृतीय सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब जी ने कहा था कि यदि इस धरती पर छुआछूत पाप नहीं है तो कोई भी पाप नहीं है जी। अर्थात छुआछूत के कारण ही यह समाज का विखंडन हुआ है, समाज अपनी देवती को प्राप्त हुआ है। इसलिए संघ का यह मानना है कि जब तक संगठित समाज नहीं होगा, भारत की सर्वांगीण उन्नति नहीं हो सकती है। भारत के मूल पतन का कारण भी यहाँ का समाज का बंटवारा, भेदभाव और छुआछूती रहा है। सर, आज हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है, ये पर मतलब कब से चालू हुई थी? हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे इस विषय पे कि आप लोग हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव क्यों मनाते हैं, और इसके पीछे की कहानियाँ कुछ हो, शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो हिंदुत्व को मानने वाले हमारे दर्शक हैं वो इस विषय पे अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से, उत्सवों में से 6 उत्सव मनाता है। इन उत्सवों के माध्यम से वह समाज को, हम सभी समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि संघ चाहता क्या है, संघ कार्य कैसे करता है। ये उत्सवों के माध्यम से हम समाज में जाते हैं और समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में एक है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मृति में इसको मनाया जाता है। सन 1674 ईस्वी में जेठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन महाराज शिवाजी महाराज ने हिंदवी राज्य की स्थापना की थी। उस घोर काल में, मुगल काल में, जब समाज में एक ये धारणा बन चुकी थी कि दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरा, अर्थात जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा है वही इस देश का भगवान है। उस विषम परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने समाज के आत्मसम्मान को, आत्मबल को बढ़ाया, जगाया कि एक सामान्य परिवार से, या यूँ कहें कि हिंदू समाज अपने आत्मबल को भूला नहीं। शिवाजी महाराज ने हिंदू समाज के स्वाभिमान को जगाया। उनके इस स्मृति में हम इस कार्यक्रम के उत्सव को मनाते हैं। शिवाजी महाराज के
जीवन से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं मिलती है। जी और मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम सभी अपने इस भारत के महापुरुषों को जीवनी को पढ़ें, उनके प्रेरक प्रसंग को पढ़ें, तो हमें अपने लिए आगे बढ़ने के लिए या अपने समाज को देने के लिए कुछ उनसे प्रेरणा मिलती है। शिवाजी महाराज चारित्रिक उनका जो विषय है वो समाज को प्रेरणा देने वाला है। कहा जाता है कि एक बार वहाँ की लड़ाई में, पन्हालगढ़ की लड़ाई में, वहाँ के सेनापति एक ये मुगल कन्या को ले आए कि महाराज को हम वो करेंगे। तो शिवाजी महाराज ने अपने उस सेनापति को दंडित किया और उस महिला से उन्होंने कहा कि माँ, काश आप जितनी सुंदर हो मेरी माँ भी सुंदर होती। अर्थात उस महिला में भी अपनी माँ का स्वरूप देखा। तो यह भाव, यह जो है बात, यह कथन जो है शिवाजी महाराज के चरित्र को उजागर करता है। वह अनुशासन के प्रेमी थे। उनके शासन में कोई जो छुआछूत वगैरह की बात आती है आज के, वो नहीं था। जैसे पन्हालगढ़ की ही लड़ाई में और शिवाजी महाराज वहाँ से निकल के भागते हैं, जो मिठाई के बड़े बड़े दोने होते हैं, और अपनी जगह जो नकली शिवाजी महाराज को रखते हैं, वो जाति के हजाम थे, शिवा काजी जी। इसी प्रकार ये दुर्ग नाम विस्मरण हो रहा है, जहाँ पे औरंगजेब ने इन्हें बंद कर देता है। इनकी सेवा में जो वो मदारी जो थे, मदारी नाम था उनका, वो वाल्मीकि समाज के थे। तो शिवाजी महाराज के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि जिससे मालूम चले कि वो छुआ दिया है। अच्छा, गोरिल्ला युद्ध का इन्होंने ही आविष्कार किया उस सब काल में जी, जो काफ़ी प्रचलित हुआ। अपने जीवन में इन्होंने करीब 240 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी किलाओं को इन्होंने जीता। एक भी लड़ाइयाँ, एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। ये दिखाता है कि इनका युद्ध कौशल का ऐसा रहा होगा, ये भी हमें सब देखना चाहिए। समाज को एक सूत्र में बांधने का इन्होंने काम किया। समाज में उस समय जो छोटी छोटी जो बातें हुआ करती थी, जो त्यौहार जो समाज जो मनाना भूल चुके थे, उन अत्याचारों के कारण अपने बच्चों का नाम रखना, माने हिंदू तरीके से जो नामकरण होता था वो भूल चुका था समाज जी। और नाम भी ऐसा रखते थे जो उस काल के जो लोग हुआ करते थे, मुगल या जो भी कहें, उससे तो आत्मविहीन समाज को इन्होंने एक स्वाभिमान दिया। इसलिए हम लोग शिवाजी महाराज की स्थिति को एक स्मरण दिवस में, स्मृति दिवस में, और इनके चरित्र को, इनके संगठन कौशल्य को, इनके जो भी इनकी बातें हैं समाज में ले जाके समाज को बताने का प्रयास है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे है। विपक्ष भारत की राजनीतिक पार्टियां जो हिंदुत्व का कहती तो है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन संघ पर बहुत सारे सवाल हैं। वही संघ जो हर आपदा में उपस्थित रहती है, उसी संघ पर सवाल उठाना और भारत की अखंडता पे काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है सर, उस समय से अभी तक, और कैसे इसको परिपूर्ण होते हुए देख पाएंगे? क्या भारत फिर से अखंड भारत जो एक स्वप्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और जो हम लोग अखंड भारत हुआ करते हैं, कब तक आप उसको परिपूर्ण होते देख सकते हैं? और वर्तमान विपक्षी पार्टियों की राजनीति को देखते हुए सर, इस विषय में सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगा। एक कहावत है, आपने सुनी होगी जी, हाथी चले बाजार, आगे की लाइन आप जानते हैं जी। हमारे ऊपर आरोप तो संघ की स्थापना के समय से ही लग रहे हैं जी। तो इसकी कोई चिंता नहीं है। लोग आरोप लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों या विभिन्न विचारधारा के लोग, इससे हमें कोई असर नहीं पड़ता जी। हमारा काम है, काम करते चलना है। जैसे कोई महल, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसके नीचे एक नींव होता है जी। उस नींव पर ही उस महल का आधार टिका होता है जी। हम सभी को उन्होंने यही सिखाया, खेलों के माध्यम से शाखाओं में हम जाते हैं, यही हमारे संस्कार में आया कि हमें नींव का पत्थर रहना है, नींव के पत्थर के जैसा है। ऊपर में क्या है, कोई मतलब नहीं है। अपने इस भारत माँ को फिर से हम अखंड कर पाए, अपने समाज को ठीक कर पाए, भारत माँ फिर से जगत जननी बन जाए, विश्व गुरु के शिखर पर जाए, यही हमारा प्रयास है। हम अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं, समर्था बहुत्वा शिशाते विषम, और इससे पहले कहते हैं कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, अर्थात
हे माँ, तुम्हारे इस कार्य के लिए हमने अपनी कमर कस ली है। माँ, तुम्हें अपने विश्व गुरु के शिखर पर ले जाने के लिए हमने कमर कस लिया है। अनेक कंटकाकीर्ण मार्ग भी आएंगे तो हमें इसकी चिंता नहीं। ये तो हमारी अपनी बात हो गई। अब रह गई, आपने कहा विपक्ष, विरोधी दल। तो मेरा इसमें ये कहना है, मैं तो यही कहूँगा, वो सभी तो अपने ही हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, उन्हें आप सद्बुद्धि दें ताकि वो उन्हीं बातों को बोल सके जिससे उनकी पार्टी का या उनके संगठन का तो भला हो, लेकिन इस देश का, इस देश में रहने वाले समाज का भी बुरा न हो। उनकी बातों से कभी कभी बहुत दुख होता है। जैसे एक बहुत अपने इस देश के वो रह चुके हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनका वो कथन बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि इस देश पर पहले उनका अधिकार है, उनके देश के संसाधनों। इस तरह की जो उन्होंने बातें क्यों कहीं, कैसे कहीं, किस दबाव में कहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस बात का कितना दूरगामी परिणाम होता है समाज में, इन सब चीज़ों को देख के सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को बोलना चाहिए। इस भारत का जो प्राण है, इस भारत की जो प्राण है वो हिंदुत्व है। एनी बिसेंट जी ने भी कहा कि यदि कोई पेड़ जड़ से उखड़ जाता है तो सूख जाता है। उसी प्रकार भारत के जड़ से यदि हिंदुत्व ही नहीं रहेगा फिर भारत कहाँ रहेगा। इसी बात को भगिनी निवेदिता ने भी कहा, उनके जो गुरु हुए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा। तो इसमें कोई सांप्रदायिकता वाली तो बात नहीं है। हिंदुत्व तो एक जीवन शैली है, जीवन जीने का एक ढंग है, यहाँ की सभ्यता है। संस्कृति के ऊपर में जो आवरण चढ़ता है, जैसे हम जो कपड़ा पहनते हैं, हमारा जो आवरण है वो हमारी सभ्यता है। हमारे आवरण से, हमारे पहनावे से पता चलता है कि हम किस प्रकार की हमारी जीवन शैली है। बालती तो हिंदुत्व उसी प्रकार से हमारी इस देश की जीवन शैली है, यहाँ की सभ्यता है। इसमें सभी का समावेश है, हमने सभी का समावेश किया। जैसे भारत में हमेशा सत्य की पूजा हुई है ना। विश्व के अन्य देशों में जैसे प्लूटो है, कांट है, उनको जिंदा जला दिया गया, अरस्तु को भी जहर दे दिया गया, उन्होंने सत्य कहा। लेकिन भारत में तो सदैव सत्य की पूजा हुई। जैसे संत कबीर, वो तो हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी कुछ बोलते थे ना, पाथर पूजे तो मैं हरी पूजूं, यहाँ से भली चक्की पीस खाए संसार। दूसरे वो मुसलमानों भी करते हैं, कांकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, तापर चढ़ के मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो ऐसे महात्मा संत को भी इस देश ने अपनाया है। तो भारत के इस मिट्टी में, भारत के खून में ही यह हिंदुत्व कोई किसी के विरोध का नाम नहीं है, यह यहाँ की जीवन शैली है। और इसी जीवन शैली की बात हम कहते हैं तो हमारा विरोध होता है कि सांप्रदायिक, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम सभी के लिए हैं, सब हमारे हैं, सब इसी धरती माँ के पुत्र हैं, भारत माँ के पुत्र हैं। इसलिए हम सभी कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, सभी भारतीय हैं। विपक्षी दल इसका अपना अपना विश्लेषण करते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। बस इतनी सी बात है। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी मन्नू शर्मा जी की बातों को सुना, और बात तो बिल्कुल है। सत्य यह है कि हम लोग सत्य को पूजने वाले, सत्य को मानने वाले लोग हैं। भारत की आत्मा हिंदुत्व के ऊपर में टिकी हुई है। अगर हमारी जड़ से हिंदुत्व ही गायब हो जाए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, भारत के पास बचेगा क्या, भारत की सभ्यता और संस्कृति कहाँ चली जाएगी। और जब तक हम भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं, वो यह माध्यम है हिंदुत्व की। हम हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को आने वाले पीढ़ियों को बजाएंगे, तो हम सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। और जो सांप्रदायिक कहते हैं हमें, हिंदुत्व पे कार्य करने वाले लोगों को, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और यह आत्ममंथन इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि वो भी हमारे समाज से ही लोग हैं। हमें अपने पूर्वजों की जीवनी को पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो शिवाजी महाराज जी हों, हमारे जितने भी योद्धा उस समय में हिंदुत्व के लिए कार्य किए हैं, भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए कार्य किया, तमाम जो योद्धा हैं उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी। तब जाकर हम एक आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत फिर से दे सकते हैं, जो हमारी अखंडता को
परिपूर्ण करने का जो स्वप्न है उसे पूरा करने में सहायक होगा। आभार व्यक्त करता हूं सर पुनः आपको कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपको भी बधाई। आप अपने कार्य को इसी प्रकार से, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि अपने कार्य को और अच्छे ढंग से कर सकें और इन सब बातों को समाज में पहुंचा सकें। धन्यवाद। बने रहें युवा हित में, तब तक के लिए नमस्कार।